दोस्तों नमो बुद्धाय सभी को जय भीम। दोस्तों बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों। और इसमें आज 38वां सर्ग निर्णायक जीत। हाँ जी दोस्तों, जो संसार में धम्म चक्र को चलाने वाले हैं, जो पापों के समूह को नष्ट करने वाले हैं तथा जो शोक एवं संताप को शांत करने वाले हैं, ऐसे संघ का स्वरूप तथागत को नमस्कार है। काम को जीतने वाले तथागत बुद्ध जब अगली बार अपने पिता के नगर में गए तो राजा ने अपने राज समाज के साथ आकर उनसे भेंट नहीं की, क्योंकि वे पहले ही दिवंगत हो गए थे। सुधोधन के छोटे भाई अमितोदन का पुत्र महानाम, जो पहले ही घमंडी था, राजपद पाने के बाद उसका अहंकार और दूना हो गया था। उसने बुद्ध का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। तथागत उसी बरगद के बगीचे में ठहर गए जहाँ पहले ठहरते थे। परिवार की अन्य स्त्रियों के साथ आकर माता प्रजापति ने मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और दुख से व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी। अब मैं सब प्रकार से असहाय हो चुकी हूँ। हे पुत्र, अगर तुम मुझे संग की शरण में ले लो तो अब मैं घर को छोड़कर धर्म की साधना करूं। गौतम मुनि सोच विचार कर बोले, हे माता, मैं तेरी इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैं तेरा अंत का करणशील संपन्न है तो घर में रहकर भी धर्म की साधना क्यों नहीं करती। बुद्ध की बात से माता को संतोष नहीं हुआ। उसने 3 बार उनसे यही अनुरोध किया। तो भी तथागत ने एक बार भी उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। वह बिना माझी की नाव के समान मझधार में बेसहारा हो गई। तब प्रजापति बिल्कुल निराश होकर बोझिल हृदय से परिवार की स्त्रियों के साथ चली गई। फिर कपिलवस्तु को छोड़कर सूर्य के समान तेजस्वी तथागत ने धर्म का प्रचार करते हुए वैशाली नगर की ओर प्रस्थान किया। गौतम मुनि के जाने की बात सुनकर सब स्त्रियां बहुत बेचैन हो गई। वे सभी नारियां जो पतियों से वंचित हो चुकी थी एक स्थान पर एकत्रित हो गई। तब यशोदा कहने लगी, हम लोगों को विधाता ने दूना दुख दिया है। एक और तो हम लोग अपने पतियों का द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण सांसारिक सुख भोग से वंचित हो गई। दूसरी ओर हम वन में जाकर ज्ञान वैराग की साधना भी नहीं कर सकती। इस प्रकार पांडे दोनों दिन से चले गए। हलवा छोड़ने के बाद माड़ भी नहीं मिला। कल्याणी हथेली मलते हुए कहने लगी, बुद्ध को लोग समदर्शी कहते हैं, पर वह सचमुच ही वे अपने हृदय में साम्य भाव धारण करते हैं। जो फिर पक्षपात क्यों करते हैं। वे लोग भय से उत्पन्न संकोच को छोड़कर पुरुषों के सामने ही सब नारियों को प्रवज्जा दे तो हम जान जाएं कि मुनिराज केवल कहते नहीं हैं बल्कि समभाव धारण करते हैं। उनकी बात सुनकर प्रजापति बोली, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो फिर विपत्ति के भयावह समुद्र से उस पार हो जाओ। सब लोग भिक्षुणी वेश धारण कर लो और उस देश में चलो जहाँ बुद्ध विहार करते हो। उनसे ऐसा आग्रह करो कि वे सब को अपनी शरण में ले ले। जब तक वह शरण में न ले तब तक वहाँ से मत टलो। प्रजापति से यह सीख पाकर सब स्त्रियां इस प्रकार हर्षित हो उठी, जिस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ने पर कमलिनी खिल जाती है। उनका मूल मनोरथ जानकर उनके परिजनों ने भी उनको उत्साह बढ़ाया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम लोगों को अपने प्रयास में सफलता मिलेगी, या तो बुद्ध तुम्हारी भिक्षुणी बनाकर साथ रखेंगे, नहीं तो वे भी घर वापस आ जाएंगे। सब विधान जानने के बाद प्रजापति को चीवर सीने में कोई देर नहीं लगी। सभी नारियां उमंग पूर्वक सुंदर चीवर पहनकर एक साथ ही मांगते खाते चल पड़ी। रास्ते में भयंकर कांटे, कंकड़ और कुछ कांसों के कारण उनके नंगे पैरों में छाले पड़ गए। तपी हुई धूल से जलते हुए मार्ग पर लगातार चलने से खून उतरने के कारण उनके थके हुए पैरों में सूजन आ गई। बीच बीच में रैन बसेरा डालते हुए वह अनेक पथ कष्टों को झेलते हुए चलती जाती थी। मार्ग में अनेक नदियों नालों को पार करके वे वैशाली आ गई। फिर मार्ग पूछकर वे वैशाली के महावन में बने हुए कुटागार की ओर चल पड़ी, जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। उस समय बुद्ध वैशाली के महावन में जल प्रवाहित होने वाली एक छोटी सी नदी के पास रुके हुए थे। जब दिन का तीसरा पहर व्यतीत हो गया तो उनके पास जाकर प्रजापति ने प्रणाम किया। तथागत हाथ उठाकर थोड़ा मुस्कुराए। वह प्रजापति को भिक्षुणी वेश में देखकर विस्मित हुए। तब प्रजापति ने सफाई दी, क्या करे, घर तो सांप की तरह काटता है, अस्तु हम सब बड़ा कष्ट झेलकर यहाँ आई है। अगर तथागत की अनुमति हो तो हम लोग बिना देर किए संघ की शरण में आ जाएं। तथागत ने कहा, मैंने जब पहले ही मना कर दिया था तो तुम अपनी मनमानी क्यों करना चाहती हो? तुम घर में ही अपना निर्वाह करते हुए धर्म को धारण करो, जैसे सभी उपासक करते हैं। प्रव्रज्ञा के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा। प्रजापति ने दूसरी और तीसरी बार भी तथागत से अनुमति मांगी, पर उन्होंने तीनों बार अनुमति नहीं दी। तब वह हाथ मलते हुए वहां से उठ आई और सब स्त्रियों को तथागत का आदेश बता दिया। उनके हृदय की इच्छाओं पर मानो पानी पड़ गया। सबके शरीर शिथिल हो गए, बात बिगड़ गई। माता गौतमी बड़े असमंजस में पड़ गई। वह सोचकर भी सही मार्ग नहीं देख पाती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि स्त्रियों को लेकर वहां रहे अथवा घर लौटकर फिर उसी आग में जले। घोर विषाद के दावानल में जलती हुई गोमती क्या करती, वहीं खड़ी हुई हाथ मल रही थी। तभी वहां पर आनंद आ गए। सब समाचार सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।
तथागत के पास आकर आनंद ने कहा, आप अपने मन में पुनर्विचार करें। आपकी माता के मरने के बाद गोमती ने अपने नवजात शिशु का त्याग कर आपको अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया था। उसने बड़े प्यार से आपका लालन पालन किया था। अब घर में उसे कोई सहारा नहीं बचा है, इसलिए वह संघ की शरण में आना चाहती है। इसी के लिए आपकी अनुमति पाना चाहती है। अगर माता आपकी अनुमति पा जाए तो सभी अबलाओं को सहारा मिल जाए। बुद्ध ने कहा, मुझ पर उसके लिए दबाव मत डालो। मैं नारियों को कभी अनुमति नहीं दूंगा। मैं अपने आप ही बुलाकर ऐसी बड़ी बला को अपने सर पर न लूंगा। स्त्रियां घर में रहकर ही धर्म की साधना करें। आनंद ने 3 बार तथागत से प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने तीनों बार वही उत्तर दिया। समरण रूपी कुमंदों के कुल के लिए चंद्रमा के समान आनंद देने वाले तथागत बुद्ध ने 3 बार आनंद के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो वे उदास हो गए और हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि शूद्रों को सभी शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। तो बुद्ध को यह भेदभाव अच्छा नहीं लगा। उनके हृदय में कोई पक्षपात नहीं आया। तथागत के धर्म के चारों वर्णों के लोग समान रूप से तृष्ण और पंचशील ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यह बात जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ कि बुद्ध के मन में भी भेदभाव भरा हुआ है। तभी तो वह स्त्रियों को पुरुषों से नीच समझकर दोनों के बीच बड़ा भेदभाव मानते हैं। उनके धर्म में भी सभी पुरुष प्रवज्जा पाने के अधिकारी है, पर एक भी स्त्री प्रवज्जा की अधिकारिणी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। विचारों के झोंक में बहक कर भ्रम से भ्रमित हो गए। मेरे समीप स्त्री पुरुष दोनों समान है, किंचित भी कोई छोटा बड़ा नहीं। किंचित भी कोई छोटा बड़ा नहीं। क्या वो उसके साथ में नहीं है। ये जल्दी बोल फिर। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। विचारों के झोंक में बहक कर भ्रम से भ्रमित हो गए। मेरे समीप स्त्री पुरुष दोनों समान है, किंचित भी कोई छोटा बड़ा नहीं। मैं तो भी मैं स्त्रियों को प्रवज्जा की अनुमति नहीं देता और उन्हें संघ की शरण में नहीं लेता। इसका कुछ व्यवहारिक कारण है। स्त्रियों और पुरुषों का एक साथ रहना उचित नहीं है। अगर स्त्रियां और पुरुष एक साथ रहेंगे तो वे अपने काम वासना को नियंत्रित न कर पाएंगे। तुम स्वयं ही सोच लो कि आग के पास रुई का ढेर रख देने से क्या परिणाम होगा। दोनों के बीच गुप्त पुण्य व्यापार बढ़ेगा। संसार में धर्म का पतन होगा। उससे होने वाले बहुत अशुभ और कठोर परिणाम को सोच समझकर मेरा मन शंका से भरा हुआ है। धर्म के पतन की बात मन में सोचकर मैं स्त्रियों को प्रवज्जित नहीं करता। आनंद ने कहा, तथागत ने मेरे सामने सच्चाई प्रकट कर दी, इसलिए मेरा भ्रम नष्ट हो गया। लेकिन हे देव, अनजान लोग इस भेद को न जान पाएंगे।
आपके विरुद्ध ऐसा आरोप लगाएंगे कि बुद्ध ने ही भी स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव किया, तभी तो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए गया। क्या क्या फटा पड़ा है लोग, क्या लेगा ये? हाँ तो भाई ये 2 ही आएंगी, 5 की 1 है। हाँ बोल। ऐसा कहकर नीच लोग नारियों को नीच बताएंगे और स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव बढ़ाएंगे। इसलिए हे बुद्ध निदान कोई ऐसा उपाय करें कि दोनों दोषों का निवारण हो जाए, न तो धर्म का पतन हो, न ही आप पर दोषारोपण हो। बुद्ध शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले तथागत मध्यम मार्ग पर चलने वाले तथागत मन सोच विचार कर बोले, स्त्री मेरे द्वारा बताए गए 8 नियमों का पालन करे तो मैं उन्हें शीघ्र ही प्रव्रज्जा अनुमति दे दूं। ऐसा कहकर सारे संसार को ज्ञान कराने वाले विश्वगुरु ने अपनी पहली सब शर्तें बताकर आनंद को निर्देशित किया कि वे उन लोगों के पास जाकर सब शर्तें बता दे। क्या वो तो लॉटरी है, लॉटरी 5 रुपए की। बस तुम बोलेगा जब तो। तो 4 जा तो फिर पैसे दे दीजिए, 40 रुपए दे दीजिए तेरे को, जा फिर। बढ़ाए इसलिए है बुद्ध निदान कोई ऐसा उपाय करे कि दोनों दोषों का निवारण हो जाए, न तो धर्म का पतन हो, न ही आप पर दोषारोपण हो। बुद्ध शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले तथा गत मध्यम मार्ग पर चलने वाले तथागत मन सोच विचार कर बोले, स्त्रियां मेरे द्वारा बताए गए 8 नियमों का पालन करें तो मैं उन्हें शीघ्र ही प्रव्रज्जा की अनुमति दे दूं। ऐसा कहकर सारे संसार को ज्ञान कराने वाले विश्व गुरु ने अपनी सब शर्तें बताकर आनंद को निर्देशित किया कि वे उन लोगों के पास जाकर सब शर्तें बता दे। तुम जाकर उनसे पूछ लो, अगर वे शर्तें मानने को राजी हों तो फिर आकर मुझसे बताओ। बुद्ध की शर्तें सुनकर प्रजापति प्रसन्न हो गई।
उसका शरीर गदगद हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। प्रजापति बोली, मेरे हाथ बहुत बड़ी सिद्धि लग गई है। मैं मुनिदेव की शर्तों को सर माथे पर धारण करती हूँ। हम लोग साथ मिलकर रहेंगी और सब सुख दुख सहेंगी। कभी भूल कर भी नियम भंग नहीं करेंगी। जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं भूल कर भी करुणा के साथ हाथ की छाया नहीं छोड़ूंगी। आनंद ने शीघ्र ही बुद्ध के पास जाकर सब बात बताई। तब महामानव मुनिराज ने देर नहीं की। तथागत ने प्रजापति, यशोधरा और कल्याणी को बुला लिया और उन्हें स्वयं ही उपप्रच्छन्न किया। उनके बाद नंद को निर्देश दिया, जो परिवार की शेष स्त्रियां को उन्होंने परवज्जा दी। इस प्रकार शाक्यों के परिवारों की 500 महिलाएं प्रसन्न मन के प्रज्वलित हो गई। तब तथागत ने सुचारू रूप से एक भिक्षुणी संघ गठित करके उसका कार्यभार प्रजापति को सौंप दिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ का संगठन किया। आनंद की राय से उन्होंने स्त्री पुरुषों के बीच पड़ी हुई भेदभाव की खाई को पाट दिया। बुद्धि की तेज तलवार से भ्रम और अज्ञान के जड़ जाल को काट डाला। विनीत विक्रम कहते हैं कि तथागत ने इस संसार के लोगों के बीच में शुभ धर्म और शुभ कर्म का प्रसाद वितरित किया। इस संसार में गौतम बुद्ध के समान अन्य किसी बुद्ध ने अवतार नहीं लिया। वे मुनियों के में अग्रणीय और प्रमाणों में सर्वोपरि है। दोस्तों, नमो बुद्धाय सभी को। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों।